हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछला क्लास में हम लोग एग्जाम्पल दे के सिखाए थे कि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आप दो ढंग से बना सकते हैं। पहला ढंग ये था कि आप x लेके भी लिमिट बना सकते हैं, या तो आपको मन करे तो h लेके भी बना सकते हैं। तो आप दोनों तरीक़ा से सिखाया गया था पिछला वीडियो में, एग्जाम्पल वाला में, कि आप x लेके भी हम बताए थे और h लेके भी बताए थे कि आप h टेंड्स टू 0 लेके भी बना सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.1। इसमें बोल रहा है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। एग्जामिन टेस्ट ये सब जब पूछता है तो एग्जामिन के जब टेस्ट भी लिखेगा या चेक भी लिखेगा, तो इसका मतलब होता है कि आप एग्जामिन करके बताओ, टेस्ट करके बताओ, चेक करके बताओ कि इस पॉइंट पे एक फंक्शन जो f(x) दिया हुआ है वो क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, फार्मूला रिकॉल होना चाहिए। अभी फ़िलहाल एक बार और देख लें। सबसे पहले x लेके अगर मान लो 1 पे चेक कर रहा है तो x टेंड्स टू 1 माइनस, ये लेफ्ट के लिए था। और राइट के लिए क्या था? राइट में हम लोग पता है कि 1 प्लस लिखते हैं। लेफ्ट के लिए क्या लिखते हैं? मूडी में माइनस। राइट के लिए मूडी में क्या होगा? प्लस। लेकिन जब यहाँ पे दोनों के केस में f(x) होता है, अगर आप 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 से कम, 1 से ज़्यादा, और यहाँ पे टू दी पॉइंट, ना कम ना ज़्यादा, मतलब डायरेक्ट f1 पे चेक करते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू अगर बराबर दे दिया, तीनों बराबर होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस होता है। h लेके क्या फॉर्मूला बताया गया था? अगर h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट या राइट हो, दोनों में 0 ही होगा। बस दोनों में फ़र्क ये है, अगर यहाँ पे 1 माइनस है तो यहाँ पे आप 1 माइनस लिखो। क्या लिखो? 1 माइनस। अगर यहाँ पे 1 प्लस है तो आपको क्या लिखना है? 1 प्लस लिखना है। बस अब ए डिफरेंस है, माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो 1 प्लस है तो 1 प्लस लिखना है। सिर्फ एच को कंसीडर कर लेना है, मतलब एच को शामिल कर देना है। अब ए क्या हो जाना चाहिए? ई f1 रहेगा। तो x लेग बनाओ चाहे h लेग बनाओ, टू दी पॉइंट, अब मतलब 1 पे, ना कम ना ज़्यादा, ये दोनों f1 ही रहेगा इस केसेस में। तो आप यहाँ से देखें कि x के केसेस में ऊपर सेम होता है और h के केसेस में लिमिट सेम होता है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस h कर देना है, प्लस है प्लस, ये आपको आता है। अब थोड़ा सा देखो, अब क्या हुआ, एक चीज़ हमको आपको बताना चाह रहे हैं। अगर मान लो 1 पे आप चेक कर रहे हो तो 1 के लेफ्ट में 0.9 होता है, और 1 के राइट में थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि राइट साइड बढ़ता है, लेफ्ट साइड घटता है। तो एक बात बताओ, 0.9 को लिख सकता है 1 माइनस, बीच में 1 है और राइट साइड में बड़ा है तो थोड़ा प्लस लगा दोगे, क्योंकि 1 से थोड़ा ज़्यादा और इधर 1 से थोड़ा कम। क्लियर है? अब सुनना है कि अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करके अगर इसको बनाते तो भी सही है। आप लेफ्ट निकालो, राइट निकालो, टू दी पॉइंट निकालो तो भी सही है। लेकिन आप कहीं कहीं सॉल्यूशन ऐसे भी देखते होंगे। अगर इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। x टेंड्स टू 1, तो टेंस का मतलब होता है लगभग 1। क्या होता है? लगभग। टेंस मतलब टेंस की ओर, किसके ओर जा रहा है? 1 की ओर। तो 1 के लगभग, टेंस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना है। इस टेंस टू का मतलब होता है, टेंस टू का मतलब होता है लगभग। अगर 2 दे दिया तो लगभग 2, 1 दे दिया तो लगभग 1। तो मेरा कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना है, अगर टेंस है तो इसका मतलब लगभग क्या? 1 है। तो 1 का लगभग क्या होगा बता दो? अगर ये 1 है तो 1 का लगभग क्या होगा? या तो हो सकता है 0.9, या तो 1 का लगभग क्या होगा? 1.1। तो लगभग बोलना मतलब, अगर हम बोले कि मेरे पास लगभग है ना 100 रुपीज़ है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि है ना 100 रुपये उसके पास है। लगभग का मतलब थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 100 रुपीज़ है और मान लो 4 दोस्त हैं, पार्टी कर रहे हैं, और मान लो सबका 100 रुपीज़ लग रहा है। अब पता चला कि मेरे पास 99 था, तो क्या मेरे को पार्टी करने देगा, शामिल करेगा अपने साथ? हाँ करेगा। क्यों? 100 के सामने 1 रुपया बहुत नेग्लिजिबल माना जाएगा, क्योंकि उसके सामने वो वैल्यू नहीं देगा। वो बोलेगा अरे यार 1 रुपया चलता है, अगर नहीं है तो। लेकिन 100 रुपया में अगर 10 रुपया कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बोले नहीं यार 10 रुपया कम कैसे होगा? तो लगभग मतलब होता है, लगभग अगर 100 रुपीज़ बोल रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम बोले कि हम मेरे पास लगभग लाख रुपया है, तो इसका मतलब हो गया कि लगभग मतलब कि लाख रुपया होगा,
है ना, 200 100 कम भी हो सकता है। तो लगभग का मतलब होता है कि थोड़ा कम बेसी हो सकता है। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा कि अगर x टेंस टू 1 है, क्या है, x टेंस टू 1 है, तो जब x टेंस टू 1 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर fx दिया है तो इसका मतलब दो चीज़ आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, आप में लेफ्ट भी आ जाएगा और इसमें राइट भी आ जाएगा, x टेंस टू 1 प्लस fx। क्यों बताते हैं, अगर मान लो लगभग 1 है तो लगभग 1 में 1 से थोड़ा कम भी हो सकता है और लगभग 1 में 1 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर लिमिट x टेंस टू 1 ले रहे हो तो इसका मतलब इसमें लेफ्ट भी शामिल है और इसमें राइट भी शामिल है। तो ये दोनों के बदले आप लिमिट x टेंस टू 1 अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया बात। तो लगभग अगर 2 बोला है, लगभग अगर 2 है तो इसका मतलब 2 माइनस भी है 2 प्लस भी है, क्योंकि लगभग 2 रुपया, तो 2 माइनस का मतलब 1.999 और 2 प्लस मतलब 2.0001 है ना। तो मेरा कहने मतलब ये 2 ही के आसपास है, ये भी 2 ही के आसपास है ना। अगर थोड़ा कम है तो चलेगा। तो अगर हम बात करें, अगर टेंस टू 1 का अगर बात करता है तो इसका मतलब होता है 1 माइनस 1 प्लस। तो लगभग अगर आप कोई बोल दिया लिमिट x टेंस टू 5, तो इसके जगह में आप माइनस वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग 5 है और प्लस का मतलब लगभग थोड़ा ज़्यादा है, तो लगभग 5। तो इसलिए इसके केस में आप दोनों कर सकते हैं। मतलब x टेंस टू अगर 5 है तो माइनस भी है ना। अगर आप लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 5 fx, तो इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 5 माइनस लिमिट x टेंस टू 5 प्लस। प्लस का मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, माइनस का मतलब थोड़ा कम। तो 4.999 मतलब क्या हो गया, 5 के आसपास है। तो उतना कोई बोल पाएगा अरे यार 5 रुपया मान लो ना, 5 प्लस 5.000001 वो क्या हो गया, 5 ही रुपया है। तो इसीलिए है ना, अगर टेंस टू 5 है तो वहाँ पे लगभग माइनस और प्लस दोनों आप इसके बदले में दो चीज़ होता है। अब बात रहा सर, अगर इस क्वेश्चन को आप लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेफ्ट के लिए निकालते हैं और राइट के लिए 1 प्लस करके निकालते हैं, तो ये भी फॉर्मूला यूज करके आप बना सकते हैं। लेकिन अगर इसके जगह में आप अगर लिमिट x टेंस टू 1 डायरेक्ट यूज कर देंगे तो 1 में क्या आ जाएगा, 1 माइनस भी आ जाएगा 1 प्लस, क्योंकि 1 लगभग 1 में है ना, लगभग 1 को जरूरी नहीं कि 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, लगभग 1 में थोड़ा कम भी हो सकता है। इसीलिए इसके बदले में माइनस और प्लस के बदले में आप डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कब सुनना है, अगर आपका ये fx का वैल्यू सिंगल दिया है, fx एगो है, तो अगर आपका fx का वैल्यू अगर एग्जाम्पल में जब करवाए थे 2x प्लस 3 या 2x माइनस 3, x लेसर देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो इस केसेस में क्या था, अगर fx का दो वैल्यू है, fx का दो वैल्यू, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तब आपको माइनस और प्लस दोनों करके बनाना पड़ेगा, लेफ्ट भी निकालना पड़ेगा राइट। क्यों, अगर fx का वैल्यू 2 है तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों निकालना पड़ेगा, 2 बार निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर fx का वैल्यू अगर आपका सिंगल है तो आप लेफ्ट राइट ना निकाल के बल्कि माइनस प्लस के बदले में आप डायरेक्ट 1 भी यूज कर सकते हैं। क्यों, आपको पता है लगभग 1 का मतलब माइनस भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लगभग 1 मतलब 1 से थोड़ा कम भी हो सकता है, और लगभग 1 क्या एग्जैक्ट बोल रहा है 1 नहीं, लगभग 1। अब मान लो अगर हम बोले लगभग 100 रुपया है, तो क्या कोई जरूरी कि 100 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम भी हो सकता है ना, 99.999 ये भी हो सकता है। लगभग 1 में एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि कुछ ज़्यादा ही होगा, है ना, कम भी हो सकता है। तो आप 1 प्लस में क्या यूज करेंगे, है ना, 1 पॉइंट, है ना, अगर 100 रुपया है तो 9.999, अगर 100 रुपया है तो 100.01 आप कर सकते हैं। तब आपको समझ में आया कि अगर सिंगल फंक्शन होगा तो लेफ्ट राइट ना निकाल के आप डायरेक्ट 1 का ही लिख सकते हैं। अगर 1 दिया है तो है ना, लगभग 1 ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस कर लिए तो भी सही है, गलत नहीं है। अगर आप 1 माइनस और 1 प्लस के बदले में डायरेक्ट 1 यूज कर रहे हैं तो भी आपका वैल्यू सही है। लेकिन कब, जब सिंगल fx होगा तो सिंगल लिमिट यूज करना, अगर डबल क्वेश्चन होगा तो वहां पे डबल लिमिट यूज करना, माइनस प्लस 2 बार यूज होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम इतना एग्जाम्पल दिए है ना, इतना एग्जाम्पल दिए, क्यों दिए, सुनना है।
अगर एफ एक्स का वैल्यू 2 है तो आपको माइनस प्लस 2 बार यूज करना है, माइनस बी प्लस बी। लेकिन अगर आपका एफ एक्स का वैल्यू एगो है तो माइनस प्लस के बदले में डायरेक्ट आप क्या यूज करेंगे, 1, क्योंकि 1 का मतलब माइनस प्लस दोनों होता है। तो आप अगर सिंगल एफ एक्स है तो सिंगल वैल्यू यूज करें, लेफ्ट राइट के जगह हम सिंगल यूज करें। अगर आपका 2 एफ एक्स है तो आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा क्या, अगर है ना 2 एफ एक्स है तो लेफ्ट राइट दोनों निकाल के दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एगो एफ एक्स है, अगर एगो एफ एक्स है तो आप लेफ्ट राइट ना निकाल के आप डायरेक्ट 1 पे निकाल लें, क्योंकि 1 का भी मतलब माइनस होता है, 1 का मतलब प्लस होता है, लगभग 1 दोनों ही बता रहा है। लेकिन है क्या, अगर एक एफ एक्स है तो एक लिमिट यूज करें, अगर 2 एफ एक्स है तो माइनस प्लस 2 बार यूज करें। क्लियर है? तो इसीलिए अगर सिंगल एफ एक्स है तो आप यहाँ पे सिंगल यूज करें, लेफ्ट राइट यूज नहीं करें। अगर लेफ्ट राइट यूज कर भी दे रहे तो भी गलत नहीं है, आप बना सकते हैं, लेकिन हमें अपना तरीका बताएं। अब सुनना है, अब यहाँ पे क्या होगा है ना, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो आप क्या निकालोगे सबसे पहले, है ना, क्या निकालोगे, सुनना है, लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ पे 1। तो इसका मतलब 1 का मतलब आप माइनस भी यूज कर रहे हैं प्लस भी यूज कर रहे हैं, तो मीनिंग दोनों सेम है। 1 लगभग 1 का मतलब कम भी हो सकता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर लगभग 100 रुपया है तो इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लगभग का ये तो थोड़ी ना होता है कि ज़्यादा ही होगा, कम भी थोड़ा हो सकता है। तो 1 यूज करना मतलब माइनस भी यूज हो गया है प्लस भी यूज किया है। तो सर इसमें क्या डिफरेंस है, तो ए माइनस प्लस 2 बार वहाँ यूज करना जहाँ 2 एफ एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, और ए 1 यूज वहाँ, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन 2 है ना 2 एफ एक्स होगा तब 2 माइनस प्लस 2 बार यूज करना, लेकिन मीनिंग सेम है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग अलग है। अगर 2 एफ एक्स दिया रहेगा तो माइनस प्लस यूज करेंगे, अगर एगो एफ एक्स रहेगा तो माइनस प्लस के बदले में आप डायरेक्ट 1 यूज करें। अगर 5 माइनस 5 प्लस है तो यहाँ पे 2 एफ एक्स होगा तब यूज करें 2 बार। अगर सिंगल एफ एक्स है तो आप डायरेक्ट 5 का लिमिट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब तुमको समझ में आया, 5 लगभग, इसका मतलब होता है लगभग, टेंस का मतलब लगभग 5, लगभग 5 बोल रहा है मतलब थोड़ा सा कम भी हो सकता है और लगभग मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। तो मीनिंग दोनों सेम है, 5 बोलो या 5 माइनस 5 प्लस बोलो, बात यह है कि 2 एफ एक्स होगा वहाँ 2 बार यूज करेंगे, और जहाँ सिंगल एफ एक्स दिया रहेगा वहाँ सिर्फ 5 यूज करके आप बना सकते हैं। क्लियर है? अब सुनना है, अब हम क्या किए, जब सिंगल एफ एक्स है तो 1 माइनस नहीं बल्कि 1 कर दो, 1 में माइनस भी आ जाएगा प्लस भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, सिंगल कहाँ यूज करना है, जहाँ सिंगल एफ एक्स होगा। माइनस प्लस कहाँ यूज करेंगे, जहाँ 2 एफ एक्स होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एफ एक्स। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, अब थोड़ा सा अगर इसको देखें तो मेरा ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। अब एफ एक्स का वैल्यू बाबू एक के गो दिया है, सिर्फ एगो है, तो एफ एक्स यही वाला बैठ जाएगा 2x प्लस 3, और तो कहीं दिया नहीं है। अब आपको पता है कि x टेंस टू 1 मतलब है ना, x के जगह हम क्या रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 गुना x के जगह 1, इसका लिमिट मतलब x के जगह 1 प्लस कितना हो गया 3, तो ये आपका कितना हो गया 5। अब एक चीज़ और निकालते हैं, है ना, क्या डायरेक्ट पॉइंट, ए तो 1 का मतलब हो गया माइनस, 1 का मतलब प्लस, तो लगभग 1 का मतलब माइनस प्लस 2 तो हो गया। लेकिन कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि आपको माइनस प्लस, तो इसका मतलब माइनस प्लस चेक हो चुका है, लेकिन टू दी पॉइंट मतलब डायरेक्ट 1 पे चेक होगा, तो 1 पे एफ एक्स क्या है वही चीज़ होगा, 2x प्लस 3 होगा। लेकिन बात क्या है सर, f के आगे x है, तो f के आगे x है तो यहाँ x दिख रहा है, लेकिन f के आगे अब क्या दिख रहा है 1, तो जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देना 1, क्योंकि x था तो x है ना, y रहता तो y होता, लेकिन यहाँ x के जगह हम कौन सी बैठा दिया 1, तो जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देंगे 1, तो ये मेरा क्या हो गया 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब यहाँ से आप क्या देखें, हैंस है ना, क्या देखें, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1। अब कोई लड़का बोल रहा होगा सर आप तो 3 कंटिन्यूअस के लिए 3 बातें बोले थे, लेफ्ट राइट, तो बाबू 1 के लिए यहाँ लगभग 1 में क्या होता है 1 माइनस, लगभग 1 बोल रहा है तो प्लस, तो लगभग में दोनों आ जाएगा, तो यहाँ 2 चीज़ है और ए दोनों बराबर हो गया। लेकिन सर ए क्यों यूज नहीं किए, अगर 1 माइनस 1 प्लस यूज करेंगे तो गलत नहीं है, 1 माइनस 1 प्लस अलग अलग करके भी बना सकता है, कहीं कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन है क्या, एक अच्छा फंडा ये है
कि अगर सिंगल एफ एक्स है तो सिंगल लिमिट यूज करो, अगर डबल एफ एक्स होता तो वहां डबल यूज करते, माइनस भी प्लस भी, तो सिंगल के लिए आप क्या यूज करोगे, सिंगल। तो ये आपका क्या हो गया, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब 1 पे क्या गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो सर आप दो बराबर किए, नहीं दो नहीं, 1 लगभग 1 में माइनस भी आ गया, लगभग 1 में प्लस, है ना, दोनों चीज यहां छुपा हुआ है। लेकिन डायरेक्ट इसलिए 1 दे दिए, माइनस प्लस नहीं किए, क्योंकि सिंगल एफ एक्स है तो सिंगल, है ना, सिंगल लिमिट यूज करो, क्लियर है। माइनस प्लस वहां यूज करेंगे जहां डबल, है ना, एफ एक्स दिया रहेगा। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, पहला नंबर इसी तरह आप बना लोगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर किसका बात कर रहे हैं, दूसरा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रूव दैट एफ एक्स 3x प्लस 4, सॉरी 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, और क्या दिया हुआ है ना, 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, ये आपका दिया हुआ है। 4x प्लस 3, 3x प्लस 7, when x not equal to 4, when x equal to 4। अब आपको बोल रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। आपको बताना है कि प्रूव करना है कि 4 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस होगा, हाँ इस बार पक्का माइनस प्लस चलेगा, क्यों पता है, क्योंकि 2 एफ एक्स है। तो आप लिमिट सिंगल यूज नहीं करेंगे, बल्कि लेफ्ट के लिए माइनस, राइट के लिए प्लस, क्यों, 2 एफ एक्स है तो 2 बार आपको यूज करना पड़ेगा माइनस प्लस। चलो सबसे पहले आपको थ्योरी में बताया गया था, एग्जाम्पल में भी बताया गया था, आप थोड़ा ध्यान दो। अगर लेसर ग्रेटर नहीं करेगा ना तो जाओगे अपने, अगर x के तरफ मुंह है तो समझ जाना r देगा, RHL देगा, है ना। अगर x के तरफ मुंह नहीं है, देख लो x के तरफ नहीं बल्कि उल्टा साइड है तो LHL देगा। और जहां पे इक्वल हो जाएगा, वहां पे अगर इक्वल 1 है तो वहां पे F1 देगा, इक्वल 2 होता तो F2 देता। ये बात बताए थे। और क्या बताए थे, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मान लो x ग्रेटर देन 2 है, x लेसर देन 2 है, तो x के तरफ मुंह RHL मिलेगा। और जब भी इक्वल होगा तो इक्वल, अब क्या किया, तीनों को मिला के 2 ही लिख दिया, तो इक्वल को यहाँ शामिल किया है, तो ग्रेटर में तो R होगा, ग्रेटर में R होगा। और जहाँ इक्वल होगा वहाँ क्या लिखेंगे, F2, जहाँ इक्वल होगा वहाँ क्या लिखते हैं, F1, तो यहाँ 2 है तो F2। और लेसर मतलब x के तरफ मुंह नहीं होगा तो आप L यूज करोगे, ये था लेसर ग्रेटर का। लेकिन याद कर आपको बताए थे नॉट इक्वल टू 4 क्या होता है, नॉट में आपको L भी ले लेना है और R भी ले लेना है, L और R दोनों देगा। और इक्वल टू 4 होगा तो आपको पता है कि इक्वल 1 है तो F1, इक्वल 4 है तो F4। तो नॉट इक्वल टू याद रखना कि नॉट इक्वल टू में L और R दोनों आता है, हमेशा नॉट इक्वल टू में क्या आएगा, L और R दोनों ले लेना है। तो जब भी L निकालोगे तो कहाँ से सेलेक्ट करोगे, नॉट इक्वल, कहाँ देगा, नॉट इक्वल टू में क्या देगा, R देगा। जब भी R लेने जाओगे या R निकालोगे तो कहाँ ढूंढोगे, नॉट इक्वल, L निकालोगे तो कहाँ ढूंढोगे, नॉट इक्वल। ये आपका था। अब ये थ्योरी दे दिया गया, लेकिन एक बार रिपीट कर दिए ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। चलो आप सॉल्व करो। चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करना है, चेक द कंटिन्यूटी। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रूव करने बोल रहा है, तो प्रूव करने बोल रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं लिख देंगे हाँ कंटिन्यूटी है। पहले हम चेक, प्रूव का मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, तो मतलब आपको पहले चेक करना पड़ेगा। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू कहाँ पे, 4 पे, क्लियर है। तो सबसे पहले 2 एफ एक्स का वैल्यू 2 है, तो इसलिए आप लिमिट x टेंस टू डायरेक्ट 4 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब एक बच्चा का कहना है कि सर लगभग, टेंस का मतलब लगभग होता है सर, लगभग 4 मतलब माइनस और प्लस तो आ ही गया, तो आप इसी का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो देख लो हम बताए हैं कि जब 2 एफ एक्स रहेगा, क्या रहेगा, 2 एफ एक्स, तब आपको माइनस प्लस 2 बार यूज करना है। हाँ जब एक एफ एक्स होता
तो ए माइनस प्लस के बदले में डायरेक्ट टेंस 4 एक ही बार में यूज कर सकते थे। तो दो एफ एक्स है तो अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। अगर एक एफ एक्स है डायरेक्ट आप माइनस प्लस का मतलब टेंस 4 आप यूज कर सकते हैं। चलो बात तो दोनों सेम है लेकिन यूज करने का तरीका अलग अलग है। अब क्या निकालेंगे, एल एच एल। तो लिमिट आपको पता है, बहुत अच्छे से लिखते हैं। लेफ्ट में क्या होता है माइनस, लेफ्ट में क्या होता है माइनस, और यहाँ पे क्या होगा एफ एक्स। ये क्लियर है। अब आपको ये भी पता है राइट अगर निकालेंगे हम लोग राइट, तो लिमिट एक्स टेंस टू राइट में क्या होता है प्लस, लेफ्ट में मूडी में माइनस, राइट में प्लस। तो आपको पता है लेफ्ट लो चाहे राइट लो, लेफ्ट का मतलब माइनस प्लस वो नीचे का डिफर होता है, लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा एफ एक्स ही रहता है। क्लियर है। अब सुनना है, अगर आप लेफ्ट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो लेफ्ट, आप क्या निकाल रहे हो लेफ्ट, और लेफ्ट कहाँ मिलता है सुन लो, अभी बताए थे कि नॉट इक्वल टू में लेफ्ट मिलता है और राइट मिलता है, याद रखना है बताए थे, या तो थ्योरी जाके पढ़ो। नॉट इक्वल टू में लेफ्ट और राइट दोनों मिलता है, और इक्वल टू में क्या मिलेगा F4 मिलेगा। अगर 1 होता तो F1 मिलता। तो अब एक बात बताओ, नॉट इक्वल टू में L और R मिलता है, L और R अगेन रिपीट L और R मिलता है। तो आप क्या निकाल रहे हो L, तो L कहाँ मिल रहा है, ऊपर में मिल रहा है कि नीचे मिल रहा है, तो L और L ऊपर में मिला। तो ऊपर के लिए तो ऊपर वाला ई ऊपर बता रहा है, तो ऊपर के लिए एफ एक्स का वैल्यू ऊपर वाला होगा। तो यहाँ पे एफ एक्स का रिक्वायरमेंट है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 4 माइनस, तो लेफ्ट है तो लेफ्ट कहाँ मिल रहा है ऊपर में, और यहाँ क्या चाहिए ऊपर में क्या चाहिए एफ एक्स, तो लेफ्ट का मतलब कहाँ मिला ऊपर में, एल ऊपर, तो हमको क्या चाहिए एफ एक्स। तो अगर ये ऊपर में मिल रहा है तो एफ एक्स कौन वाला होगा, ऊपर वाला होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x + 3। अब एक बात बताओ, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट यहाँ मिला ऊपर में, तो ऊपर में ए नहीं लिख देना x ≠ = 4, तो लेफ्ट निकाल रहा है, लेफ्ट कहाँ मिला ऊपर में, लेफ्ट निकाल रहा है कहाँ मिला ऊपर में, लेकिन लेफ्ट तो ऊपर में मिला, तो ऊपर के हिसाब से आपको ऊपर बता रहा है, ये लेफ्ट क्या बताया ऊपर जाओ, और ऊपर में कौन सा एफ एक्स है, अरे ए वाला है, ए वाला यूज करेगा। और इसके बाद आपको बताए थे यहाँ पे हम x लेके बना रहे हैं, आप चाहोगे तो h लेके भी बना सकते हैं। चलो अगर हम बात करें तो बताया गया था कि 4 माइनस और 4 प्लस का रूल ए है। क्लियर, क्या रूल है सुनना है, कि माइनस बताता है लेफ्ट और प्लस बताता है राइट। तो माइनस है ना, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया माइनस, तो माइनस और लेफ्ट बोलो या माइनस बोलो बात तो वही है, लेफ्ट का मतलब माइनस, राइट का मतलब प्लस। तो माइनस मूडी में जब लगल रहता है तो ये बताता है कि ये दोनों एफ एक्स में कौन वाला लेना है, कौन वाला सेलेक्ट करना है। क्लियर है। अगर मूडी में प्लस होगा तो ये बताएगा कि दोनों एफ एक्स में किसको सेलेक्ट करना है, मतलब दोनों में कौन सा सही होगा। लेकिन माइनस का मतलब ये नहीं बताता है कि अगर x का वैल्यू 4 माइनस है तो x के जगह हम 4 माइनस बैठाना है, ये नहीं। चाहे मूडी में माइनस हो चाहे मूडी में प्लस हो, है ना, मूडी में माइनस हो चाहे मूडी में प्लस हो, इसका मतलब क्या बैठेगा, x के जगह हम 4 ही बैठेगा, है ना। मूडी में माइनस हो या प्लस हो तो x के जगह हम क्या बैठेगा 4 ही बैठाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 4 + 3, तो 4 × 4 = 16, ए 19 हो गया। अब यहाँ सुनना है, आप क्या निकाल रहे हो राइट, तो राइट जब निकाल रहे हो, है ना, राइट जब निकाल रहे हो, राइट जब निकाल रहे हो, है ना, राइट जब निकाल रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, लिमिट x टेंस टू, है ना, 4+। तो अगर आप राइट निकाल रहे हो तो राइट कहाँ है ऊपर में है, राइट कहाँ है ऊपर में है, तो राइट कहाँ मिला ऊपर में, तो ऊपर वाला ही फंक्शन फिर बैठेगा। तो ये हो जाएगा 4x + 3। लेकिन एक बात बताओ, लेफ्ट मतलब माइनस, राइट मतलब प्लस, लेफ्ट राइट का मतलब ए बताता है कि दोनों फंक्शन में कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में भी यही हो गया और राइट में भी यही हो गया, सिलेक्शन सही है। लेकिन प्लस मूडी में हो चाहे माइनस हो, एक्स के जब बैठाना पड़ेगा तो 4 ही बैठेगा, है ना, माइनस हो तो भी 4 बैठेगा, प्लस हो तो 4 ही बैठेगा। लेकिन होश में रहना, कोई पूछेगा माइनस प्लस का क्या रोल है, तो माइनस प्लस का बोलना कि एफ एक्स में 2 वैल्यू है, तो ये बताता है कि ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे x के जगह 4+ है तो x के जगह 4 ही बैठेगा, तो ये आपका कितना हो गया 19 हो गया। तो आपको ये बात पता चल गया कि लेफ्ट हो, लेफ्ट ऊपर तो ऊपर वाला एफ एक्स, राइट कहाँ मिला ऊपर तो ऊपर वाला एफ एक्स। तो लेफ्ट माइनस का मतलब ए बताया ऊपर वाला एफ एक्स होगा, प्लस का मतलब क्या बताया ऊपर वाला एफ एक्स होगा, राइट मतलब क्या है प्लस, तो प्लस बोलो चाहे राइट बोलो मतलब ऊपर वाला बताया।
तो माइनस प्लस का रोल है कि दोनों एफ में कौन सा सही एफ सेलेक्ट करना है। लेकिन माइनस प्लस का ए रोल नहीं है कि जब x के जगह में 4 प्लस है तो यहाँ 4 प्लस नहीं 4 ही बैठेगा, माइनस है तो माइनस नहीं बल्कि 4 ही बैठाना है। इसमें यहाँ इसका माइनस प्लस का रोल नहीं होता है, रोल सिर्फ है कि दोनों एफ में कौन होगा। लेकिन हाँ, अब मान लो 4 माइनस है और लेफ्ट निकाल रहा है, लेफ्ट में माइनस होता है, तो लेफ्ट में कोई बंदा अगर ये ए वाला ले लिया, ए एफ ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए लेफ्ट और राइट है ना, लेफ्ट का मतलब माइनस, राइट का मतलब प्लस। ए बताता है कि ऊपर होगा कि नीचे, सही एफ को सेलेक्ट करना, चूज सही करना। अब मान लो कोई बंदा दे इसको बैठा दिया तो ये गलत हो जाएगा आंसर, समझ। तो सही माइनस प्लस, माइनस का मतलब लेफ्ट, प्लस का मतलब राइट। ए बताता है कि दोनों एफ में कौन सही सेलेक्ट करना है, सही एफ को सेलेक्ट करके लिखना है ना। लेकिन माइनस प्लस का ए रोल नहीं है कि है ना कि x के जब प्लस है 4 प्लस बैठेगा, ऐसे 4 प्लस, ये गलत है, ये नहीं, 4 ही बैठेगा। माइनस है तो 4 ही बैठेगा, समझ आ रहा है। जब भी पुट करना हो तो 5 माइनस है तो 5 ही बैठेगा, 5 प्लस हो तो 5 ही बैठाना है। सिर्फ माइनस प्लस का रोल था कि दोनों एफ में कौन वाला लेना है, बस यही रोल है। लेकिन जब x का वैल्यू बैठाएगा तो उसमें माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है। अब आपको पता है कि अब हम लोग क्या निकालते हैं, डायरेक्ट F4। तो आपको पता है कि माइनस के लिए हो गया, प्लस के लिए हो गया। अब डायरेक्ट, ना कम ना ज़्यादा, ना कम, माइनस मतलब कम, प्लस मतलब ज़्यादा। अब 4 का मूडी में ना माइनस है ना प्लस है, 4, तो 4 वाला कहाँ मिलेगा, है ना, F4 वाला बताए थे ए वाला, क्योंकि F4 नीचे, अरे F4 नीचे के लिए कौन सा एफ होगा, 3x + 7, 3x + 7। अब बता दो, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, क्योंकि अब तुम ई एफ को सेलेक्ट किया है। F4 अदे नीचे वाला से मिला, तो x के जगह में x है तो यहाँ x है। लेकिन x के जगह में अब क्या है, f के आगे x है तो यहाँ x है, f के आगे 4 है तो x के जगह क्या बैठ जाएगा, 4। ये आपका कितना हो गया, 12, 19। तो अब यहाँ पे देखें, LHL = RHL = F4। अगर बराबर आ गया तो लिखेंगे हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x = कहाँ पे, 4 पे, कहाँ पे, 4 पे। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप नोट कर लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तीसरा नंबर इसलिए नहीं बताया गया है ना, x ≠ = 0 और x = 0। तो नॉट इक्वल टू में L देगा और क्या देगा, R, और 0 है तो अब क्या देगा, F0। तो आप एक कर सकते हैं, है ना, और एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख दे रहे हैं x² + 3, x ≠ = 0, x = 0, है ना, ए क्या है, 1। तो आप ये सवाल कर सकते हैं, x² + 3। तो यहाँ से L मिल जाएगा, यहाँ से R, क्योंकि नॉट में L और R मिलता है और इक्वल में क्या मिलता है, F0। तो यहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। अब सुनना है, सबसे पहले कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 0, 1/2। आपको कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करने बोल रहा है, 0 और हाफ। लेकिन एक चीज़ और है, आज आपको लिख दिया कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट 0 और 1/2, इसलिए आपका दिमाग काम किया कि हमको 0 और 1/2 पे चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है, 0 और 1/2। लेकिन आपको अगर इतना ही लिखता टेस्ट द कंटिन्यूटी, तब आप कहाँ पे चेक करते हैं, तो बताया गया था डाउटफुल पॉइंट। सर डाउटफुल पॉइंट पे चेक करते हैं सर, जिस पे डाउट रहता है सर। लेकिन सर कैसे पहचानेंगे डाउट, तो बताया गया था ट्रिक में, क्या है ना, ट्रिक का मतलब होता है कि क्वेश्चन बनता है ना, क्या, अगर 0 2 बार दिखा तो समझ जाना 0 पे चेक होगा, 1/2 2 बार दिखा तो 1/2, 2 या 2 से अधिक बार जो पॉइंट दिख जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउटफुल पॉइंट, अपने तरीका से। लेकिन इसका डिफिनेशन कुछ और बताए थे, जहाँ फंक्शन का वैल्यू, जहाँ फंक्शन अपना वैल्यू को चेंज कर ले जिस पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं, डाउटफुल। तो हमको उतना नहीं करना है, बस क्वेश्चन बनाने से मतलब है। अगर आपको चेक करने का पॉइंट नहीं दिया रहता तो आपको बताया गया था कि जो पॉइंट 2 बार दिखेगा उसी पे चेक होगा 0, 1/2 2 बार दिखा तो 1/2 पे चेक होगा। तो आप अपने से भी पॉइंट ले सकते थे। चलो हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, 0 पे। तो सुनना है, सबसे पहले अगर आप 0 का काम स्टार्ट करने वाले हैं, आप कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो सबसे पहले 0 जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप घेरा मार लें। उससे क्या होगा, आप अगर बाउंड्री मार दोगे तो उससे क्या होगा कि
कि आपको इधर उधर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप कहीं मिस्टेक करने का बहुत कम चांस रहेगा, है ना। तो जीरो पे चेक करेगा तो आप जीरो पे पहले घेरा मार लेना। इससे क्या होगा, बताएगा कि इससे आगे ना बढ़ना है ना पीछे बढ़ना है। तो सबसे पहले कहाँ पे चेक करें, जीरो। तो जीरो कहाँ मिला, एक यहाँ, घेरा मरा गया। जीरो कहाँ मिला, एक यहाँ मिला। लेकिन आपको थोड़ा होश में रहना है कि यहाँ पे अगर इस टाइप से 1/2 है, इस टाइप से, तो अगर आप जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, कहाँ पे, जीरो पे, तो याद रखना x उसी का पक्ष में चला जाएगा। समझ आ रहा बात। अगर जीरो पे चेक करोगे तो x उस टाइम जीरो के तरफ चला जाएगा, घेरा किसके तरफ होगा, जीरो के तरफ। लेकिन जब आप 1/2 पे जब चेक करोगे, जब 1/2 पे चेक करोगे तो उस टाइम x 1/2 के तरफ चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो x का काम है कि जिसका काम होगा उसके तरफ हेल्प कर देना, उसका काम है हेल्प करना। तो अभी किसका काम हो रहा है, जीरो का, तो जीरो का हेल्प करेगा। और जब 1/2 का काम करेगा उस टाइम किसका हेल्प करेगा, है ना, x किसके तरफ चला जाएगा, 1/2 के तरफ। तो अभी जो x है ये दोनों का हक है, जीरो का भी हक है और 1/2 का भी हक है। लेकिन अभी किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि काम चल रहा है जीरो, तो x बहुत समझदार है, तो ये बोलेगा नहीं अभी हमको जाने दो किसके पक्ष में, जीरो के पक्ष में, क्योंकि जीरो को अभी जरूरी है, जीरो का भी अभी हेल्प करना बहुत जरूरी है। हाँ, जब बोला 1/2 का जब होगा उस टाइम हम उधर चले जाएंगे। चलो ये बात पता चल गया। अब आपको पता है कि इक्वल में निकलता है F0, क्या मिलता है, F0। क्लियर है ना। अब घेरा में देखना है, ये घेरा के अंदर ही देखना है, अब आपको आउट नहीं जाना है। तो इसलिए बोले थे घेरा मारने के लिए, ताकि आप मिस्टेक ना कर जाए। तो इसीलिए जीरो और x में जहां तक घेरा है वहीं तक घेरा को लेना है। अब देखो मुंह किसके तरफ, x, लेकिन बहुत बंदा को लेसर याद आ रहा होगा तो बहुत लड़का एल बना के रख देगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए हम बोले थे लेसर वेसर में काम मत करो। हम बोले थे अगर x के तरफ मुंह होगा, x के तरफ मुंह होगा तो RHL होगा। तो ये किसके तरफ मुंह है ना, किसके तरफ, x के तरफ। इसलिए क्या काम करेगा, यहाँ पे R का काम करेगा। क्या काम करेगा, R का काम होगा। यहाँ पे क्या होगा, L नहीं बल्कि R। हाँ, अब एक लड़का बोल रहा है सर कि 0x है तो x के तरफ मुंह है R, तो हम भी तो बताए थे पहले कि x के तरफ मुंह होगा तो R, x के तरफ ही मुंह है। अब ये साइन उल्टा नजर आ रहा है, लेसर लग रहा है, तो हम क्या करें, हम इसीलिए, है ना, बहुत लड़का लेसर लग रहा होगा, एल मार के चल दिया होगा। नहीं, x के तरफ मुंह R। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए कभी मिस्टेक करने का चांस नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, F0, और यहाँ से क्या निकलेगा, R। x के तरफ मुंह है तो R। अब एक लड़का बोल रहा है इधर देखेंगे, पागल है क्या, जहाँ पे बाउंड्री है वहीं तक देखना है। जीरो और x में देखो, x के तरफ मुंह है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, R का काम। x के तरफ मुंह नहीं होता ऐसा, तब लिखते हैं L। तो यहाँ पे x के तरफ मुंह नहीं, इसलिए L। हाँ, लग रहा है लेसर, सर लेसर है सर, L होना चाहिए, नहीं लेसर है, लेकिन लेसर ग्रेटर मत करो। मुंह देखो x के तरफ है, और x के तरफ मुंह यहाँ भी है और इधर भी है ना, लेकिन साइन अलग है, तो साइन से हमको मतलब नहीं है। x के तरफ जहां मुंह हुआ तो R का काम होगा। अब आपको पता चल गया। चलो सबसे पहले यहाँ पे जीरो पे R और F0 निकलेगा, यहाँ L निकलने का कोई, है ना, चांस ही नहीं है, कहीं L का बात आया ही नहीं है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, R। तो लिमिट RHL, तो लिमिट जीरो पे चेक कर रहा है, तो जीरो पे क्या होता है, R का मतलब प्लस, और यहाँ पे क्या होता है, fx। R का मतलब क्या होता है, प्लस, लेफ्ट निकालते तो माइनस। अब एक बात बताओ दोस्त, एक बात बता दो, R कहाँ मिला, R कहाँ मिला, बीच वाला में। R कहाँ बता रहा है, बीच में, और बीच में fx कौन वाला है, 1/2 माइनस x। तो यहाँ 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया, x। तो R निकाल रहा है, और R कहाँ से मिला, बीच, और बीच में R है, तो बीच में R है, तो बीच में R है, तो बीच में कौन fx है, a वाला। तो यहाँ तो बीच में fx वाला चाहिए, तो यहाँ fx कौन वाला होगा, बीच वाला होगा, तो a आपका सेलेक्ट हुआ। तो 1/2 माइनस x। R कहाँ है, बीच में, तो बीच में कौन वाला, बीच मतलब बीच वाला fx लेना है, तो बीच वाला fx हो गया। तो आपको पता है क्या, मूडी में माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन x के जगह में, है ना, जीरो ही डलाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। आपको बात समझ में आया कि मूडी में माइनस हो चाहे प्लस हो, जब x का वैल्यू जब डालना होगा तो माइनस प्लस छोड़ के डालना है, जीरो ही डालना है। चाहे जीरो माइनस भी होता तो यहाँ जीरो ही डलाता। अब एक बात बताओ, L निकालने का कोई चांस नहीं, R और F0 मिल रहा है तो यहाँ L नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट क्या निकलेगा, F0। तो F0,
तो देख लो f0 कहाँ पे है, ऊपर में, और ऊपर में क्या मिला, f0 कहाँ है, f0 कहाँ है, ऊपर में, और ऊपर में fx का वैल्यू क्या दिया, 0, तो यहाँ 0 हो गया। लेकिन सर आप बोले थे fx है ना रहता है, तो अगर x के जगह हम 0 है तो यहाँ x के जगह हम 0 नहीं डालें। अरे बाबू f अगर इस टाइप से होता और f0 डालते हैं, तो अगर x के जगह हम 0 है तो x के जगह हम 0 डालेंगे। अब यहाँ x के जगह हम 0 डालना है, तो यहाँ x है ही नहीं है, तो कहाँ तुम डाल देगा। तो मेरा कहने का मतलब है x है ना, fx डायरेक्ट क्या मिल गया, 0। तो एक बताता है कि f के बाद 0 डालना है, f के बाद x होता है, x के जम क्या है, 0, तो यहाँ x रहे तब ना 0 डालेगा, इसलिए x नहीं है, यही आपका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा। तब आपको क्या पता चला कि f0 में कहाँ मिला, ऊपर में fx क्या है, 0, तो आपका क्या हो गया, देख लो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ से दिखा f0 नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए क्या, हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस, बराबर नहीं आया, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे, 0 पे चेक हो गया, 0 पे क्या मिला, डिसकंटिन्यूअस। अब हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, है ना, अब हम लोग 1/2 पे, तो है ना सेकंड केसेस में क्या लेंगे, एट x इक्वल टू हाफ पे चेक होगा, कहाँ पे चेक होगा, हाफ पे। अब सुनना है, इस बार 0 का काम हो रहा था, इसलिए 0 पे बाउंड्री मारा ताकि दिक्कत ना हो देखने में। बात कर रहे हैं 8x इक्वल टू 1/2 पे, तो हम बोले थे अगर आप 0 पे चेक करोगे तो 0 को घेरा मारना, उससे क्या होगा, आपको यहाँ और यहीं पे नज़र चलेगा, जो भी देखना है यहाँ और यहाँ देखना है। तो उसी तरह अब काम किसका चल रहा है ना, ताकि हमको 2 घेरा पे ही देखना है, जो भी देखना है 2 घेरा पे, ताकि ऊपर नीचे उतरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ, अगर हम लोग 1/2 किसका काम कर रहे हैं, सब मिटा देंगे पेल्सिन से। अब क्या काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, काम कर रहे हैं 1/2 पे अब चेक करने जा रहे हैं। तो 1/2 पे अगर आप चेक करने जा रहे हो तो अब सुनो 1/2 यहाँ पे घेरा मारेंगे, क्लियर है। लेकिन हम बोले थे कि 0x हाफ, तो जब x है इस टाइप से था, तो हम बोले जब 0 के तरफ चेक करेगा तो x किसके पक्ष में आ जाएगा, x के तरफ कवर होगा, तो 0 और x को बंद करेंगे। लेकिन इस बार 1/2 पे चेक कर रहे हैं, तो इसलिए x किधर के किसके पक्ष में आ जाएगा, 1/2 के पक्ष में चला जाएगा। तो यहाँ पे घेरा कैसे मारेंगे, इस टाइप से x और 1/2 लेके मारेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया, तो है ना। तो ये पहले 0x हाफ था, तो जब 0 पे चेक होता था 0 तरफ x को ले लिए थे, घेरा किसको बंद किए थे, x को भी बंद किए थे 0 तरफ। लेकिन अगर 1/2 पे चेक होगा तो 1/2 तो होगा ही, लेकिन x को भी अगर इधर ले लेना है। तो जब 0 के पे चेक होता था तो x 0 के पक्ष में आ जाता था, मतलब 0 के तरफ घेरा बंद करते थे, x को 0 तरफ ले लेते थे। और 1/2 अगर चेक हो रहा है तो x किधर आ जाएगा, 1/2 के तरफ। अब हम लोग को बात ये करना है, इस दोनों घेरा के अंदर ही देखना है। अब आपको ऊपर नीचे जाने का जरूरत नहीं है, जो भी देखना है, जो भी सिलेक्शन करना है घेरा के अंदर। तो इससे क्या होगा, आप मिस्टेक नहीं करोगे। पता चला 1/2 पे चेक कर रहे हैं और पहुंच गए हैं ऊपर, लेकिन अब इतना तो सब स्टूडेंट का दिमाग में आ गया कि जो भी हमको देखना है ये दोनों में देखना है। अब आ जाओ, अगर 1/2 पे चेक कर रहे हैं तो आप एक बात बताओ 1/2 इक्वल है, तो यहां से f 1/2 निकलेगा। जैसे 0 था इक्वल में उस टाइम f0 निकला था, अगर 1 होता तो f1 निकलता, तो इक्वल में क्या निकलता है, f1 होता 1, f2 होता 2, f 1/2 है तो 1/2 निकलेगा, तो इक्वल में f निकलेगा। अब आप बता दो, घेरा में देखना है, अब यहां से घेरा मारा हुआ है इसमें। अब बता दो x के तरफ मुंह है क्या, नहीं, तो x के तरफ मुंह होता तो r होता, लेकिन इस बार x के तरफ मुंह नहीं है, x के तरफ मुंह नहीं है, जबकि उल्टा साइड है। इसीलिए जब x के तरफ मुंह नहीं होगा तो यहां से क्या निकलेगा, r नहीं बल्कि l निकलेगा। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, l, आपका क्या निकल जाएगा, l। तो अब आपको पता चला कि घेरा का कितना बड़ा रोल है। अगर x घेरा में देखना है, x और 1/2 में घेरा में देखना है, घेरा के अंदर देखना है, तो x और 1/2 में किसके तरफ मुंह है, x के तरफ नहीं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, l। अब यहां से अगर बात करें तो यहां से l निकलेगा और f 1/2 निकलेगा, इस बार r नहीं निकलेगा। तो यहां से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, है ना, x टेंस टू। अगर लेफ्ट बात कर रहा है, अगर 1 होता 1 माइनस, 2 होता 2 माइनस, 0 होता 0 माइनस, लेकिन इस बार कौन सा पॉइंट है, 1/2, मतलब 1/2 माइनस होगा, और यहां पे क्या होता है, fx।
अब बता दो, लेफ्ट निकाल रहा है, लेफ्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो लेफ्ट कहाँ है, लेफ्ट निकाल रहा है। अगर तुम लेफ्ट निकाल रहा है तो लेफ्ट कहाँ है, बीच में आया है, तो लेफ्ट कहाँ पे आ रहा है, बीच वाला में आ रहा है, तो बीच वाला fx होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस एक्स, ए वाला हो जाएगा। क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ गया। फिर एक बार रिकॉल, l निकाल रहे हैं, l कहाँ मिला, बीच में, l कहाँ मिला, बीच में, l कहाँ मिला, बीच में। अगर l बीच में मिला तो बीच में l मिल रहा है तो बीच वाला fx होगा, तो बीच में fx कौन है, 1/2 माइनस, क्योंकि l के बीच में कौन आ रहा है, 1/2 माइनस, तो सेलेक्ट हो गया। तो आपको पता था मूडी में माइनस हो, चाहे 2 माइनस हो, चाहे 3 माइनस हो, चाहे 2 प्लस हो, 3 प्लस हो, जब x का वैल्यू डालना रहेगा तो माइनस प्लस नहीं बल्कि जो पॉइंट है उसको डाला जाता है। तो 1/2 माइनस नहीं बल्कि 1/2, x का वैल्यू 1/2 डालेंगे बल्कि माइनस को छोड़ देना, डालने वक्त माइनस प्लस को नहीं देखते हैं, तो 1/2 ये आपका क्या हो गया, 0। अब इसी तरह अब आपका क्या निकलेगा, आर नहीं निकलेगा, क्योंकि एल और एफ 1/2 यही दोनों बता रहा है, दोनों घेरा, इस घेरा में एल मिल रहा है, इस घेरा में 1/2, आर कहीं नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, 1/2 निकालेंगे। अब 1/2 सुनना है तो 1/2 नीचे मिल रहा है, क्योंकि इक्वल से क्या निकलता है, 1/2 इक्वल 1 होता तो f1 निकलता, इक्वल 1/2 f1/2 निकलता, और f1/2 नीचे मिला, और नीचे में fx का वैल्यू क्या है, 1/2। तो एक बात बताओ, डायरेक्ट 1/2 मिल गया। तो याद कर, अब कोई बच्चा बोल रहा होगा कि सर यहाँ पे f के बाद x होता है, तो x के जम 1/2 है, तो यहाँ x के जम 1/2 डालेंगे, तो यहाँ x रहेगा तब ना ही 1/2 डलाएगा, तो x कहीं नहीं है, तो f1/2 डायरेक्ट 1/2 हो जाएगा। तो f1/2 कहाँ से मिला, नीचे से, और f1/2 के सीधा में fx कौन है, 1/2, इसीलिए डायरेक्ट क्या हो गया, 1/2। अब देख लो दोनों वैल्यू अलग अलग आ गया, तो यहां से लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू f1/2, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, है ना, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट कहां, 1/2, ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2, आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां बात करने जा रहे हैं, वो भी मॉडुलस फंक्शन है। तो सबसे पहले मॉडुलस को हम लोग 2 फंक्शन में ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले जब ब्रेक करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना है, बाद में इसका ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जान लेना है। अगर मॉडुलस है तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव कब निकलेगा और नेगेटिव कब निकलेगा, ये बात ध्यान देना है। जब तुम x के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, जैसे x के अंदर 5 रखेगा तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। अगर मान लो +6 रखेगा तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर x के अंदर -5 रखेगा, क्या रखेगा, -5, तो याद कर मोड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है, तो इसका खुद -5 खुद का है, और जब मोड से जब निकलेगा तो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव और दे के इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो आपको समझ में आया कि जब x के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्या होगा, पॉजिटिव, तो x के अंदर क्या बोल रहा है, पॉजिटिव, तो मैथ में कैसे लिखेंगे, जब इस x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, है ना, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो फिर 0 होगा, तब एक क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन जब x का वैल्यू 0 से क्या होगा, 0 से कम, तो 0 से कम -5, -4, -3, तब ए सब में क्या होगा, -4, -3, उसके आगे सब में नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा देते हैं, तो पॉजिटिव निकलेगा, अब मोड से नेगेटिव निकलता है, बात पता है। लेकिन कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के इक्वल हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 5 लेंगे तो भी पॉजिटिव ही देगा, 6 लेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव, और x का वैल्यू 0 से कम, जैसे x का वैल्यू -5, -4, -3, -2, तो x का वैल्यू 0 से कम, तो x का वैल्यू क्या लेना है, 0 से कम, तो -3, -2, -1, तो इस केसेस में आपका क्या देगा, नेगेटिव। यहाँ से फंक्शन का 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। अब आपको यहाँ से देखना है, बताया गया था सेलेक्ट करना है कि अगर x के तरफ मुँह है तो आपको r देगा, क्लियर है, r देगा, और अगर x के तरफ मुँह है तो यहाँ 2 चीज़ मिलेगा, एक r मिलेगा, और इक्वल जब है तो इक्वल का मतलब होता है 0 लेना है, तो इक्वल में क्या मिलेगा, f0 मिलेगा, 2 चीज़, ये बात बताया गया।
लेकिन जब x के तरफ मुंह नहीं होगा, x के तरफ नहीं होगा, तो उस केसेस में हम लोग को मिलता है L, LHL। तो यहाँ से सेलेक्ट हो गया। तो जब x के तरफ मुंह मिलेगा R, x इक्वल टू 0 होगा, तो वहाँ क्या मिलता है F0। तो इक्वल का यहीं पे है, तो यहाँ पे इक्वल भी है तो F0 मिलेगा, ग्रेटर है तो R मिलेगा, लेसर है, लेसर मतलब x के तरफ मुंह नहीं, तो आपको L मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, है ना, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू कहाँ पे 0 पे। तो यहाँ पे 0 पे अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट लेफ्ट के लिए कहाँ पे चेक कर रहे हैं, ध्यान देना है, हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट 0 पे चेक कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो लेफ्ट में मूडी में माइनस लगता है ना। अगर राइट पे चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट राइट में क्या होगा, मूडी में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो लेफ्ट करो चाहे राइट करो, दोनों में एफएक्सी होता है, दोनों में क्या होता है, यहाँ पे एफएक्सी होगा, दोनों में एफएक्सी यहाँ भरना है, ये चीज़ हो जाएगा, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। अब आपको पता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो आपको पता है कि लेफ्ट के लिए कहाँ मिल रहा है, लेफ्ट कहाँ लिखे थे, L, तो L में आपको fx भरना है, तो लेफ्ट में क्या भरना है, fx। तो L और L यहाँ मिला, तो L के केसेस में fx कौन वाला है, नीचे वाला, L कहाँ है, नीचे वाला, तो fx कौन वाला लेना पड़ेगा, माइनस x। क्या लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा, माइनस x। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, माइनस x। लेकिन आपको पता है मूडी में 0 माइनस हो चाहे 0 प्लस हो, लेकिन एक्चुअल में आपको 0 ही डालना है। तो 0 माइनस क्यों ना हो, लेकिन ये माइनस है, ये अपना माइनस है, x के जगह में 0 माइनस हो चाहे 0 प्लस हो, मूडी में वो डलाएगा क्या, 0। तो यहाँ पे 0 डालना है, 0 माइनस नहीं, ये नहीं 0 माइनस कर देना, 0 ही डलाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0। उसी तरह लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब आपको बात करना है प्लस, तो आप क्या निकाल रहे हैं, r कहाँ है, ऊपर में, तो r ऊपर में, तो आपको fx बताना है, तो fx तो इसके पास 2 गो है, तो r कहाँ मिला, ऊपर में, तो जब r ऊपर में मिल रहा है तो r ऊपर में कौन वाला fx है, प्लस x वाला है, तो यहाँ प्लस x हो जाएगा। आपको पता है कि जब 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, डालना क्या x के जगह में, 0 ही डालना है, तो यहाँ पे क्या डाला जाएगा, 0, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0। अब एक चीज़ और, एंड आपको क्या निकालना है, f0, तो f0 कहाँ मिल रहा है, ऊपर में, f0 कहाँ है, नीचे या ऊपर, ऊपर, तो f0 में कौन सा fx मिलेगा, a वाला, तो आपका x हो गया। तो आपको पता है कि जब x है ना, x है तब यहाँ x है, लेकिन x के जगह में इसको हमेशा f के बाद जब भी कुछ हो समझ जाना, 5 हो तो समझ जाना x के जम डलाएगा, 0 हो समझ जाना x के जम डलाएगा, 3 हो समझ जाना x के जगह में बैठा हुआ है, क्योंकि f का एक्चुअल है ना, f के आगे हमेशा x रहता है, x के जम 3 बैठा है, समझ जाना x के जम 3 बैठाना है, तो x के जम क्या बैठेगा, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आपका क्या गया, LHL है ना, LHL RHL इक्वल टू F0 बराबर आ गया। तो यहाँ से बोलेंगे हैंस fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस। ये था आपका ब्रेक करने के हिसाब से, ब्रेक किए तब। आप अगर आपको ट्रिक बताया जाए तो सुन लो कैसे बनाना है। आप मान लो इसको ब्रेक नहीं किए हैं, आपको डायरेक्ट ए बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो इसको तुम ब्रेक नहीं किया है, इसको बिना लेके बना रहा है, तो डायरेक्ट इसको बनाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस, तो fx के जगह हम क्या बैठेगा, आप अगर निकालना चाह रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, चलो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो 0 माइनस या 0 प्लस दोनों में क्या हो जाएगा, 0 माइनस है ना या 0 प्लस, तो fx का पहले एक ही गो है, तो 0 माइनस बोलो चाहे 0 प्लस बोलो, दोनों जगह हम तो fx एक ही गो है, तो दोनों जगह में मोड़े बैठेगा, ये आपका हो गया मोड x। क्लियर है। अगर आप ब्रेक नहीं करते तो बताने का तरीका बता रहे हैं, तो याद कर 0 माइनस करो चाहे 0 प्लस करो, दोनों जगह fx चाहिए, तो यहाँ पे fx 2 गो इसलिए अलग अलग जगह बैठाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जब fx एक ही गो रहेगा मोड x, तो दोनों जगह क्या बैठेगा, मोड x। जब ये आप काम नहीं करेंगे तब, इसके पहले अगर आप ये मेथड नहीं लगा रहे हैं ब्रेक करने वाला, तो आप डायरेक्ट अगर इसका यूज कर रहे हैं तो कैसे बनेगा,
माइनस बात करो चाहे प्लस बात करो, तो दोनों के लिए एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स तो एक ही हुआ है, तो माइनस में भी मोड बैठेगा प्लस में मोड बैठेगा। तो हमेशा याद रखना ट्रिक क्या है कि जब मूडी में माइनस होगा तो समझ जाना एक्स जब भी निकलेगा माइनस में निकलेगा, माइनस एक्स, और जब मूडी में प्लस होगा क्या होगा, प्लस, तो समझ जाना जब भी निकलेगा तो प्लस एक्स। आप देख लो प्लस में आपका क्या निकला था प्लस, और माइनस में आपका क्या निकला था माइनस, देख लो मिल गया। तो याद रखना अगर माइनस का बात करेगा तो मोड से जब भी निकलेगा तो माइनस, अब प्लस में जब बात करेगा तो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस निकालना, माइनस है तो माइनस। तो ये आप ट्रिक लगा के यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जीरो माइनस हो या जीरो प्लस हो, एक्स के जब जीरो बैठेगा तो माइनस जीरो जीरो आएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा जीरो, तो ए तो निकल गया। अब आपको क्या निकालना है एफ जीरो, तो एफ जीरो निकालने के लिए है ना, तीनों के लिए एफ एक्स का वैल्यू सेम ही है, तो यहाँ पे x के हम क्या डालेंगे जीरो, तो जीरो का मोड क्या होगा जीरो, तो तीनों बराबर हो गया। तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट एफ एक्स के जब मोड रखो, चाहे लेफ्ट है तो भी मोड ही होगा, राइट है तो भी मोड ही होगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू एक गो है, तो एक ही गो है, दोनों जो डालना है दोनों डालो। तो याद रखना माइनस अगर है तो वहाँ माइनस निकाल देना, अगर प्लस रहेगा वहाँ प्लस निकाल देना। अब x का वैल्यू जीरो डालेगा जीरो, तो आप ए भी मेथड यूज कर सकते हैं अगर आप ए ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो। अब देखो तीनों वैल्यू सेम आया है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस है। अब हम लोग क्वेश्चन बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इज एफ एक्स 1 plus x 1 by x when x not equal to 0, when x equal to 0। तो आपका वैल्यू दिया हुआ है e, क्या दिया हुआ है e, क्लियर है। तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों है ना, सॉरी, इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, क्या दिया हुआ है कंटिन्यूअस है ना, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। आपको बताना है कि जीरो पे क्या कंटिन्यू, इज मतलब पूछ रहा है क्या जीरो पे कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्ट तो हम बता नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा है ना, एज बोल रहा है क्या जीरो पे कंटिन्यूअस है, तो देखते हैं जीरो पे अगर तीनों वैल्यू सेम आ गया तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। कहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, जीरो पे। तो अगर जीरो पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे एल एच एल, क्या लिखेंगे एल एच एल। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको पता है कि नोट में हमेशा एल एच एल और आर एच एल दोनों मिलता है, तो यहाँ से आपको एल भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा एल, और क्या मिलेगा आर, दोनों मिल जाएगा। तो नॉट इक्वल टू में नोट जाके पढ़े आप बार बार, अरे अभी क्वेश्चन हुआ था कि नॉट इक्वल टू में एल और आर दोनों होता है, दोनों मिल जाएगा। आपको एल वहीं से मिलेगा, नोट से ही मिलेगा, और आर भी नोट से मिलेगा। और इक्वल का मतलब तो आप जानते हैं कि इक्वल जीरो है तो एफ जीरो, इक्वल वन है तो एफ वन, अगर 1/2 है तो एफ 1/2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा एफ जीरो। समझ आ रहा है। अगर एक्स के तरफ मुँह है तो आर मिलता है, एक्स के तरफ मुँह नहीं है तो एल मिलता है, ये भी याद है। तो ये लेसर ग्रेटर हुआ, ये नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल टू में और ईजी है कि जहाँ नॉट होगा वहाँ एल और आर दोनों मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स, ये चीज़ हुआ। अब आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो एल कहाँ से मिलेगा, एल ऊपर में है, आप एल निकाल रहे हो और एल कहाँ बोल रहा था ऊपर में, तो एल यहाँ है तो ऊपर में एल है और तुम एल निकाल रहे हो, ऊपर में एल है और एल निकाल रहे हो। तो एल के सीधा में क्या चाहिए एफ एक्स, तो एल कहाँ ऊपर में, और ऊपर में एफ एक्स कौन वाला बता रहा है, ए वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x 1/x। लेकिन एक बात पता है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या आपको यहाँ से पता चल गया कि एल निकाल रहा है, एल ऊपर में है, तो एल चाहिए, एल ऊपर में है, तो ऊपर में एल है तो ऊपर वाला एफ एक्स लेंगे। तो एल ऊपर में है तो ऊपर में एफ एक्स कौन वाला चाहिए, तो एफ एक्स के जब ए वाला सेलेक्ट होगा। आपको बताए थे कि जहाँ पे फॉर्मूला लिखाए थे है ना लिमिट का, वहाँ आप देखें बताया गया था फॉर्मूला में कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो,
1 प्लस एक्स 1/, फॉर्मूला है, डायरेक्ट x के जगह हम 0 नहीं रख सकते हैं, न तो गलत हो जाएगा। अगर जहाँ पे x के जगह हम 0 है, तो अगर x के जगह हम एक फॉर्मूला था कि अगर नीचे x है ना, ब्रैकेट के अंदर x है और इसका उल्टा अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट ई होता है। जैसे आप देख लें, अब अगर यहाँ पे बात करें, फॉर्मूला क्या था, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स यहाँ 1/x, इसका वैल्यू ई होता है। तो आप देख लो, अगर यहाँ x/1 है तो इसका उल्टा पावर है 1/x। तो बोले थे अगर यहाँ का अगर रिवर्स हो जाए, ये अगर रिवर्स हो, है ना, अगर यहाँ पे x/1 है तो इसका उल्टा 1/x हो जाए, अगर 1/x² है इसका उल्टा 1/x² हो जाए तो इसका वैल्यू ई होता है। फॉर्मूला लिखाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे x के जम 0 डालना नहीं है ना, बल्कि इसका फॉर्मूला होता है ई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ई। अब आप बात करें RHL, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट है ना, लिमिट x टेंस टू 0 है ना, 0 प्लस एक क्या हो जाएगा, 0 प्लस एक क्या हो जाएगा, fx। तो आप यहाँ पे बात करें, लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, तो लेफ्ट कहाँ से मिला, ऊपर से, राइट भी कहाँ बता रहा, r ऊपर में, r निकाल रहा है, r ऊपर में, तो कौन सा फंक्शन होगा, यही होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो r कहाँ है, ऊपर में, तो ऊपर में fx चाहिए, तो ऊपर में r है तो ऊपर वाला fx चाहिए, तो a वाला fx सेलेक्ट हुआ। तो इसका भी वैल्यू वही होगा, क्यों, x/1 और इसका उल्टा 1/x है। तो ऐसा फॉर्मूला जब होता है तो लिमिट x का वैल्यू यहाँ 0 डालना नहीं, बल्कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये आपका ई हो जाएगा। अब हम लोग का क्या रहा, अब हम लोग को डायरेक्ट क्या निकालना है, 0 पे। तो f0 का वैल्यू 0 पे कहाँ मिलेगा, 0 नीचे है, तो 0 नीचे है तो 0 के केस में कौन सा fx मिलेगा, ई। तो यहाँ पे आपका ई हो गया। अब बात रहा सर f0 है तो 0 वाला ई मिला, लेकिन सर बोले थे f के बाद x होता है और x के जब 0 बैठा है तो 0 बैठाइए, तो यहाँ x रहेगा तब ना 0 बैठेगा, इसीलिए f0 का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि x के जब 0 बैठेगा तो यहाँ x है नहीं। तो यहाँ से आपका पता चला कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। तो यहाँ से बोलेंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आप यहाँ नोट कर लें।